नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अस पे, जहाँ पे आपको मिलती है गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन के बारे में सारी डिटेल्स। यानी कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से बैंक एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, ये सारी बातें हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SBI क्लर्क, जिसे कि हम जूनियर एसोसिएट के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि SBI क्लर्क एग्ज़ाम के लिए हमारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी रहती है, मिनिमम एज कितनी रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, नंबर ऑफ़ फेजेस कितने रहते हैं, फ़ीस कितनी रहती है, नोटिफिकेशन इस एग्ज़ाम की वो कब आती है, सैलरी जो है एक SBI क्लर्क की वो कितनी होती है, सिलेबस क्या क्या रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए, और बेस्ट बुक्स कौन सी होंगे SBI क्लर्क एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे अवेलेबल सीट्स की, यानी कि हर साल इस एग्ज़ाम के लिए जो कितनी सीट्स रहती हैं। यदि गाइस आप इस चैनल पर नए हैं और हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक SBI क्लर्क एग्ज़ाम। तो सबसे पहले बात कर ली जाए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो जैसे कि हमने बताया कि इस एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो रहेगी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की है, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो, BTech हो, BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, तो कोई भी डिग्री जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेगी। और साथ ही साथ हम परसेंटेज देख ले तो परसेंटेज जो 10th में रहनी चाहिए स्टूडेंट की वो रहनी चाहिए 50%, और ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री में जो हमारी परसेंटेज है वो रहनी चाहिए 50%। यदि आपकी ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज 50% से कम है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो है वो आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं। जो आपको अपना रिज़ल्ट होता है वो आपको सिलेक्शन के दौरान वहाँ दिखाना पड़ता है। उसके बाद बात कर लें नोटिफिकेशन एंड एग्ज़ाम डेट्स की। तो जो हमारा इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जो रहती है वो वैसे तो जनवरी में आ जाती है। उसके बाद हमारा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है वो फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्ट में होता है। उसके बाद हमारा मेंस जो रहेगा वो हमारा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद जो है हमारे 1 महीने बाद वो एग्ज़ाम लिया जाता है। तो यदि आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो हमारा क्वालिफाई नहीं होता है तो आप मेंस के लिए नहीं बुलाए जाएंगे। अवेलेबल सीट्स जो रहती हैं वो इस एग्ज़ाम की जो रहती है 8000 प्लस, हर साल जो है इसकी 8000 प्लस सीटें देखने को मिल जाती है। फ़ीस जो रहती है जनरल, OBC और अदर कैंडिडेट्स के लिए वो रहती है 750 रुपये, और SC ST और फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं रहती। तो चलिए हम आगे बात कर ले एज की, यानी मिनिमम एज कितनी रहती है और मैक्सिमम एज कितनी रहती है। तो मिनिमम जो है हमारी एज रहती है 20 और मैक्सिमम जो है 28 ईयर, यानी 20 से 28 साल का कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है वो ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल रहेगा। तो आगे हम बात कर ले सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर वो रहता है वो इसमें रहता है 3 स्टेप्स में, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम के फेस रहेंगे वो रहेंगे 3। पहला जो रहता है वो रहेगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसे कि हम प्रीलिम्स भी कहते हैं। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा मेंस। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज का। तो यदि जो कैंडिडेट है वो फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है तभी जो है उसे मेंस के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद जो होता है ऑप्टेड लैंग्वेज टेस्ट का। आगे हम बात कर ले प्रीलिम्स यानी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की। तो इसमें जो रहते हैं हमारे नंबर ऑफ़ सेक्शन जो वो रहेंगे 3 रहेंगे, यानी कि हमारे 3 सेक्शन होंगे इस एग्ज़ाम में। सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा सेक्शन वो रहेगा रीजनिंग एबिलिटी का, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 35, टोटल मार्क्स होंगे 35 और ड्यूरेशन जो दी जाएगी हमें वो दी जाएगी 20 मिनट्स। उसके बाद सेकंड सेक्शन जो है हमारा वो रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 35, टोटल मार्क्स वो भी रहेंगे 35,
ड्यूरेशन जो दी जाएगी वो दी जाएगी 20 मिनट्स की। उसके बाद थर्ड यानी लास्ट इसका सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 30, टोटल मार्क्स रहते हैं 30 और ड्यूरेशन दी जाती है 20 मिनट्स की। तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे इस एग्ज़ाम में प्रीलिमिनरी में वो रहेंगे 100 और नंबर भी रहेंगे हमारे पास 100 और टाइम जो दिया जाता है वो दिया जाता है 60 मिनट्स। और साथ ही साथ जो वो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो रहती है 0.25, यानी आप यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 0.25 मार्क्स जो है वो कट जाता है। यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन करेंगे गलत तो आपका 1 नंबर जो है वो इस एग्ज़ाम में काट लिया जाएगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस फॉर प्रीलिम्स, यानी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जो हमारा सिलेबस रहेगा वो क्या क्या रहेगा। तो रीजनिंग एबिलिटी जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसमें जो हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे साइलोजिज्म, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज़, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शन सेंसेस। और नेक्स्ट जो हमारा वो सेक्शन रहता है वो इंग्लिश का, उसमें जो हमारे मेन टॉपिक्स है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, फिलर, सेंटेंस कॉम्पिटिशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पेलिंग एरर्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, आइडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह वगैरह। उसके बाद जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि हमारे मेन टॉपिक्स रहते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन। तो ये जो हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हमारे टॉपिक्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद आता है हमारा मेंस, यानी जो इस एग्ज़ाम की जो सेकंड स्टेज रहती है वो। तो इस एग्ज़ाम में हमारे 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होगा वो रहेगा जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 50, टोटल मार्क्स जो रहेंगे 50 और ड्यूरेशन दी जाएंगी 35 मिनट्स की। उसके बाद सेकंड सेक्शन जो होगा वो रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 50 और टोटल मार्क्स भी रहेंगे 50 और ड्यूरेशन तो दी जाएगी इस टेस्ट के लिए वो रहेगी 45 मिनट्स। उसके बाद थर्ड सेक्शन जो है वो रहेगा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 50 और टोटल मार्क्स रहेंगे 60। उसके बाद आता है हमारा जर्नल इंग्लिश, जो कि जिसमें हमारे आते हैं 40 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स भी होते हैं 40। और इसमें जो रहती है हमारी नेगेटिव मार्किंग वो रहती है 0.25, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क कट जाते हैं। उसके बाद हम बात कर ले मेंस के लिए जो सिलेबस रहता है उसके बारे में। तो बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं वो हमारे प्रीलिम्स की तरह सेम रहेंगे, लेकिन हमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस के, वो ये आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, वो हमें एक्स्ट्रा इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें जो रहेगा हमारा रहेगा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और रहेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही टॉपिक जो है आपको उसके लिए एडिशन में पढ़ने होंगे हमारे मेंस के लिए। उसके बाद जो हमारा थर्ड फेज़ रहता है वो इस एग्ज़ाम का वो रहता है ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज का। तो इस एग्ज़ाम में जो हम खुद लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज, तो उसी के बारे में जो ये हमारा एग्ज़ाम है वो रहता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे हमें हमारी लोकल लैंग्वेज के बारे में ही, जैसे कि हमें क्वेश्चन आ सकता है कोई पैराग्राफ जो है वो इंग्लिश में आ सकता है, जिसे हमें अपनी लोकल लैंग्वेज में है वो कन्वर्ट करना होगा। और इसमें बस हमारा कुछ ज़्यादा ये नहीं रहता, बस इसमें जो हमारे लोकल लैंग्वेज होती है उसी के बारे में ज़्यादा हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि ये भी जो है एक उसमें मतलब इसके मार्क्स जो है वो हमारे उसमें भी काउंट होंगे। यदि आप इसमें ये क्वालिफाइड, ये जो हमारा थर्ड जो फेज़ है, अगर ये क्वालिफाई हम नहीं कर पाते हैं तो हम इस टेस्ट से पूरा बाहर आ जाएंगे। यानी कि जो ये ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो भी हमारे इस एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपनी लोकल लैंग्वेज के लिए इसका बहुत सारा नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद बात कर ले हम बेस्ट बुक्स जो एग्ज़ाम के लिए वो कौन सी रहेंगी। तो जो बुक्स है वो रहेंगी मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथमेटिक्स बाय एम टायरा बीएससी पब्लिकेशंस की, डाटा इंटरप्रिटेशन बाय अरुण शर्मा TMH पब्लिकेशंस की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल,
जो रहती है एस चांद पब्लिकेशंस की। टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन पेपर फॉर IBPS, SBI, बैंक PO, क्लर्क एग्ज़ाम के प्रीलिम्स और मेंस के, वो दिशा एक्सपर्ट्स द्वारा वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात कर ले सैलरी की, तो जो हमारा SBI क्लर्क जो रहता है उसकी सैलरी जो रहती है वो हमारी रहती है 23,000 से 25,000 के बीच। और साथ ही साथ जो है ये टाइमली जो है हमारी सैलरी होती है वो बढ़ती रहती है। और जैसे कि यह गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें सैलरी के साथ बहुत सारे ढेर सारे बेनिफिट्स जो है वो आपको साथ में सैलरी के साथ जो है वो मिल जाएंगे। तो ये था हमारा वीडियो SBI क्लर्क एग्ज़ाम के बारे में। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को जो है लाइक तथा शेयर करें। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।